हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 7th की यानी कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि आपकी 4 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्कशीट में हम पर्यावरण के बारे में समझेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। ठीक है, तो स्कूल के पास ना उसके खेल का मैदान था। अब वहाँ पर क्या हो गई, खुदाई हो गई। तो वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। इसके अलावा कोई मैदान था ही नहीं जहाँ पे वो लोग खेल सकें। तो फिर लोगों ने उन्हें बताया कि वहाँ पर क्या है, अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। यानी एक इमारत होती है जिसमें बहुत सारे घर होते हैं, वो बनने वाली है वहाँ। अब जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला ये विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। यानी उस मैदान में क्या था, मुलायम मुलायम घास थी, गेंदे के फूल थे, तितलियाँ थी। ठीक है, बहुत बड़ा मैदान था जहाँ वो खेलते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सोचकर कि ये ख़त्म होने वाला है, उसके आंसू जो हैं वो निकलने लग जाते हैं। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, अपने जो क्लासमेट्स थे उनको उसने ये बात बताई। सुबह की सभा में प्राधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यानी उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी कहा कि देखो हमारा पर्यावरण भी बदल रहा है। अब कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या होता है। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, ठीक है, शिक्षक ने उसको बताया कि आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो वो सब आपकी क्या होती हैं, पर्यावरण में आती हैं। अब रवि कहने लगता है इसका मतलब है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो ये रवि कहता है। अब चलिए आइए नीचे देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की, घर में उपलब्ध वस्तुएं आपको बतानी है, यानी सूची बनानी है। पहले आपको यहाँ पे बताना है कि घर में कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। दूसरे में आपको बताना है पड़ोस में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी और विद्यालय में आपको कौन कौन सी वस्तुएं मिलेंगी। तो पहला देखो, घर में क्या क्या मिल सकता है, 2-3 आप लिख सकते हो, जैसे मेज हो गया, अलमारी है, कपड़े हैं। ठीक है, पड़ोस में उपलब्ध वस्तुएं कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, सड़क, पार्क और पौधे हो जाएंगे। ठीक है, विद्यालय में उपलब्ध कौन कौन सी वस्तु हो जाएंगी आपकी, पेड़, किताब और कुर्सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो नीचे पूछा गया कि क्या ये सभी वस्तुएं एक समान हैं, नहीं। ठीक है, ये एक जैसी कैसे हो सकती हैं, कोई तो है आपकी जो जीवित है, कोई जो है वो आपकी अजैव है, कोई अजैव है। ठीक है, निर्जीव है और कोई सजीव है। आगे देखो, तो जीवीय सजीव प्राणियों का संसार है। जीवीय का क्या मतलब होता है कि जितने भी आपके सजीव प्राणी होते हैं उनका संसार को जीवीय कहा जाता है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सारे जीवीय होते हैं। ठीक है, अजीवीय में क्या आता है, आपके जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं, ठीक है, निर्जीव पदार्थों का संसार वो आपका अजीवीय होता है। उसमें हमारा स्थल आ जाता है, ज़मीन। ठीक है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, इन सबको पर्यावरण कहते हैं। हम भी क्या है, हम जीवित प्राणी हैं, तो हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें मिलती हैं हमें, कोई भी स्थान है या वस्तु है या लोग हैं, ये सब आपके पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण जो होता है हमारा प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हमारा स्थल मंडल आता है, जैव मंडल आता है, वायुमंडल आता है और जलमंडल आता है। ठीक है, ये 4 आपके आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। तो आज की वर्कशीट में हम सिर्फ और सिर्फ स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो स्थल मंडल क्या होता है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। यानी जिस पृथ्वी पर आप रहते हो उसके ऊपर जो कठोर परत होती है उसको ही हम स्थल मंडल कहते हैं। तो ये किससे बनी हुई होती है, ये चट्टान और खनिजों से बनी हुई होती है और मिट्टी की पतली परत से ये ढकी हुई होती है। यहाँ पे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ होती हैं, पहाड़ होता है, पठार है, मैदान है, घाटी, ये बहुत सारी विभिन्न तरीके की स्थलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है, ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर के सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी महासागर जो होते हैं, बड़े बड़े ओशंस होते हैं, उसमें भी ऐसी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चढ़ने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें स्थल मंडल में मिलते हैं। और ये यहाँ पर हमें क्या मिलता है, खनिज संपदा भी मिलती है। स्थल मंडल से हमें खनिज भी मिलते हैं। अब हम नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको करेंगे।
तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखिए। तो कोई भी आप एक जैव संसाधन का उदाहरण लिख सकते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे पेड़ पौधे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्थलमंडल को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, यानी स्थलमंडल क्या होता है ये आपको इसमें लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया है। ठीक है। सो यही था आज की वीडियो में। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।